एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। क्वेश्चन 3, एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात करें। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ए बराबर 5, डी बराबर 3, एन बराबर 50, एन निकालना है। एन बराबर नहीं दिया हुआ है। एन बराबर वाट, एस एन बराबर वाट। एन कैसे निकलेगा? ए एन से क्या निकालेंगे? एन। तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन 50 दिया हुआ है, 50 बराबर ए 5 दिया हुआ है, 5 लिखेंगे प्लस एन नहीं दिया हुआ है तो एन माइनस 1 लिखेंगे। डी 3 दिया हुआ है, 3 से गुना करेंगे 5। इसका जब लेफ्ट में है इधर 5 है तो इधर आएगा तो -5 होगा, +5 है तो इधर -5 होगा, बराबर एन माइनस 1 गुना 3। 50 में से 5 जाएगा, 45 बचेगा। एन माइनस 1 गुना 3, इधर गुना है तो इधर भाग होगा, लेफ्ट साइड आएगा तो 45/3 बराबर एन माइनस 1। 45 में भगा दे दिए 3 से। अब देखो 3 से कटाना है, 15 45, तो 15 बराबर एन माइनस 1। तो -1 तो पीछे क्या होगा? +1 होगा। तो 15 प्लस 1 बराबर एन। तो 15 1 16, 16 बराबर एन बराबर 16, यानी एन निकल गया। अब जो है एस एन निकालेंगे। आंसर हो गया एस एन निकलेगा। एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है एस एन का फार्मूला होता है। अब जो है एन कितना दिया हुआ है? 16, तो 16/2 ब्रैकेट 2 ए 5 दिया हुआ है, 5 से गुना करेंगे प्लस एन 16 दिया हुआ है, 16 माइनस 1 डी 3 दिया हुआ है, 3 से गुना करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। 16/2 2 गुना 5 प्लस छोटी कोष्ट का क्रिया होगा, 16 में से 1 जाएगा, 15 बचेगा, गुना 3 16/2 इंटू गुना का क्रिया करेंगे तो 2 गुना 5 10 आएगा, प्लस 15 गुना 3 तो 45 आएगा। अब कोष्ट यहाँ ब्रैकेट टूटेगा है ना, तो ये दोनों 10 45 कितना होगा? 5 का 5 4 1 5 55 आएगा। कोष्ट टूटेगा, गुना का क्रिया होगा, यहाँ 55 लिखेंगे। 2 से कटता है, 2 8 16, 8 गुना 55 कितना आएगा? 5 40 का 0 हासिल 4, 5 40 4 44, 440 आंसर आएगा। A equal 7, A 13 equal 35, D equal watt, S 13 equal watt, equal watt,
क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, सबसे पहले इसको क्लियर से लिख लेंगे। उसके बाद डी निकालना है सबसे पहले ना, तो डी कैसे निकलेगा, 813 से हम डी निकाल लेंगे। 813 से हम क्या निकालेंगे, डी। सबसे पहले डी निकालना है ना, डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा, 813 दिया हुआ है ना, यानी एन 13 जो दिया हुआ है यह एन का वैल्यू है, तो इसी 813 से 813 इक्वल 35 है, इसी से डी निकल जाएगा। तो सब पहले इसको लिखो, 813 इक्वल 35, तो 813 इक्वल 35 हुआ, तो 813 कितना होगा, ए प्लस 12D होगा, ए प्लस 12D इक्वल 35। ये जो है समीकरण 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जो है डी का मान निकालना है ना, तो समीकरण 1 में हम ए का मान बैठाएंगे, डी का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे ना ए का मान, तो समीकरण 1 को लिखेंगे। समीकरण 1 क्या दिया हुआ, ए प्लस 12D इक्वल 35। ए का मान क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, एक जगह पर हम 7 लिखेंगे, प्लस 12D इक्वल 35। 35 ये प्लस 7 तो आगे माइनस 7 होगा, तो 12D इक्वल 35 प्लस 7 तो माइनस 7, 12D 35 में 7 जाएगा तो 28 आएगा। इधर इधर गुना है, मल्टीप्लाई है, तो आगे डिवाइड होगा, तो D इक्वल 28 अपॉन 12। अब इसको घटाना है, 4 से 28, 4 तिया 12 होगा, डी का मान 7/3 निकल गया, एक आंसर प्राप्त हो गया। यहां लिख देते हैं आंसर। अब जो है हमें क्या निकालना है, S13, तो S13 निकालना है ना, तो S13 बराबर फॉर्म यानी SN 13 है ना, SN है, SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू, बड़ी कॉस्ट शुरू करेंगे, शॉर्ट में इंटू बोल देते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो है बड़ी कॉस्ट बंद हो जाएगा, n/2 बड़ी कॉस्ट शुरू, 2a प्लस n-1 इंटू डी, बड़ी कॉस्ट बंद, है ना। अब जो है S13 यानी S क्या कहते हैं, n का मान 13 दिया हुआ है, तो n 13 है ना, तो n की जगह पर हम 13 लिख देंगे, 13/2 ब्रैकेट ब्रैकेट शुरू किए, उसके बाद 2a है, 2a ये कितना है, 7 है ना, a की जगह पर 7 से गुना करेंगे, प्लस n कितना है, 13 है, n-1 गुना डी, डी कितना है, डी निकाले हैं 7/3, 13/2 इंटू 2 गुना 7 प्लस छोटी कॉस्ट का क्रिया होगा, तो 13 में 1 जाएगा, क्या होगा 12 बचेगा, गुना 7/3, इसको कटाना है, 3 से भागा 2, 3 चौके 12, 13/2 इंटू, अब जो है गुना क्रिया हो जाएगा,
तो 2 गुना 7 14 होगा, प्लस 4 गुना 7 28 होगा, 13/2 ब्रैकेट टूटेगा तो गुना का क्रिया होगा, तो 14 और 28 कितना होता है, 8 4 12, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 42 आएगा। अब जो है डिवाइड करेंगे 2 से, तो 21 दूनी 42, तो 21 गुना 13 रफ में करना है, 21 गुना 13, 21 3 63 होता है, 21 का 21, 3 का 3, 6 1 7, 2 का 2, तो 273, यानी D बराबर 7/3 और S13 इक्वल 273, है ना, ये आंसर आ गया। फिर से बता देते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, A12 इक्वल 37, D इक्वल 3, A इक्वल वाट, ए नहीं दिया हुआ है, S12 इक्वल वाट, है ना। तो सबसे पहले हमें ए निकालना है, ए कैसे निकलेगा, A12 से ए निकल जाएगा, तो लिखेंगे A12 इक्वल 37। बहुत इजी है, सब में एक ही प्रोसेस है, हल्का हल्का डिफरेंट है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा माइंड लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। तो A12 इक्वल 37 लिखे, तो A12 को हम A प्लस 11D लिख सकते हैं, A प्लस 11D इक्वल 37, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो है समीकरण 1 में हम ए का मान रखेंगे, तो डी का मान, सॉरी, समीकरण ए में हम 1 में हम डी का मान रखेंगे, ए का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 11D इक्वल 37 दिया हुआ है, उसके बाद डी कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, ए प्लस 11, डी का वैल्यू 3 है, डी के जगह पर हम 3 से गुना करेंगे, इक्वल 37, तो यहां ए है, ए प्लस 11 गुना 3 33 होगा, यहां 33 लिखेंगे, इक्वल 37, ये 33 आगे जाएगा, लेफ्ट प्लस में है तो राइट जाएगा तो माइनस में होगा, लेफ्ट साइड प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो इक्वल 37 पहले से है, इसको लिखेंगे, 33 आगे जाएगा, प्लस तो क्या होगा, माइनस होगा, तो इक्वल 37 में 33 जाएगा तो 4 बचेगा, फोर बचेगा, ए का मान निकल गया, क्या निकला, 4 निकला, तो यहां आंसर लिख देते हैं। उसके बाद हमें क्या निकालना है, S12 निकालना है, चलो इधर बना देते हैं, S12 निकालना है, तो S12, ये 12 जो है n हो गया, तो Sn बराबर, तुम लोग को फॉर्मूला मालूम है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, उसको नोट कर लेना है, तो n/2 इंटू 2a
प्लस n-1 इंटू डी होता है n 12 है जो कि दिया हुआ है। यहाँ 12/2 लिखेंगे, तो 12/2 लिखेंगे इंटू 2a। 2a का वैल्यू निकाले हैं 4, एक जगह पर हम 4 से गुना कर देंगे, है ना। उसके बाद प्लस n कितना 12 है, तो 12 लिखेंगे n की जगह पर, -1 गुना डी कितना है 3 है, डी 3 दिया हुआ है, डी के जगह पर हम 3 से हम गुना करेंगे, तो 12/2 है ना, 2 गुना 4। पहले हम छोटी कोष्ठ का क्रिया कर लेंगे, 12 में से 1 जाएगा, 11 बचेगा, 11 गुना 3 करेंगे। अब जो है पहले गुना का क्रिया करेंगे, 12/2 इंटू 2 गुना 4 है, पहले गुना का क्रिया होगा, 2 गुना 4 8 होगा, प्लस 11 गुना 3 33 होगा। यहाँ 33 लिखेंगे, 33 है ये, तो 12/2 ये ब्रैकेट टूटेगा तो गुना का क्रिया होगा, ऑटोमेटिक ब्रैकेट टूटेगा तो गुना का क्रिया होगा, तो गुना 33 और 8 जोड़ेंगे तो 41 आएगा, तो 41 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो 41 गुना 6 क्या आएगा 246 आएगा। आएगा। चलो क्वेश्चन 4 है 3 का 4, A3 इक्वल 15, तो लिखेंगे हम A3 इक्वल 15, A3 इक्वल 15। उसके बाद S10 इक्वल 125 दिया हुआ है, तो S10 इक्वल लिखेंगे हम 125। उसके बाद हमें D निकालना है, D बराबर वाट लिखेंगे। उसके बाद A10 निकालना है, D और A10 ज्ञात कीजिए, D बराबर वाट लिखे, उसके बाद A10 बराबर भी हम वाट लिखेंगे। तो हमें D निकालना है, अरे पहले समझो ना, पहले D निकालना है, तो D कैसे निकलेगा, S10 से हम D निकाल लेंगे, नहीं सॉरी S10 नहीं, पहले A3 दिया हुआ है ना, A3 से हम A3 15 है, यानी समीकरण 1 और 2 इसमें निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ना A दिया हुआ है ना D दिया हुआ, इसीलिए समीकरण 1 और 2 मानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, A3 इक्वल 15 है ना, उसके बाद S10 इक्वल 125, D इक्वल वाट, A10 इक्वल वाट। ए भी नहीं मालूम है, A D समीकरण 1 और 2 से मालूम होगा। A3 इक्वल 15 है ना, तो A3 को हम A+2D लिख सकते हैं, A+2D इक्वल 15। ये जो है समीकरण 1 हो गया, है ना। तो अब S10 125 है, तो S10 इक्वल 125। यहां तो डायरेक्ट नहीं निकालना पड़ेगा, यहां तो फॉर्मूला पर निकालना पड़ेगा। तो Sn बराबर फॉर्मूला तुम लोग को मालूम है, Sn ये n है, Sn बराबर क्या है 125, यानी Sn दिया हुआ है 125। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D ब्रैकेट बंद, है ना। तो Sn है ना, यहां Sn दिया हुआ है 125, Sn के जगह पर हम नोट करेंगे 125 इक्वल n दिया हुआ 10/2, तो A तो नहीं दिया हुआ है ना, तो 2a प्लस
एन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 10, तो एन की जगह 10 लिखेंगे, 10 माइनस 1 डी, डी भी नहीं दिया हुआ है तो डी का डी ही यहां लिख देंगे इंटू डी, 125 इक्वल 10/2, 2a है ना यहाँ, 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 9 गुणा डी 9 डी आएगा, अब यहां देखना है, यहां 2 से डिवाइड होगा, घटा देना है, टू 5 जा 10 है ना, तो 125 इक्वल 5, 5 यहां आएगा ना, जहां पे प्रॉब्लम होगा समझने में तुम लोग बोल देना, इधर गुना में है राइट साइड, तो लेफ्ट साइड आएगा तो भाग में होगा, तो 125 भागा 5 होगा इक्वल 2a प्लस 9d, 5 से भागा देंगे तो क्या आएगा 25 आएगा ना, तो 25 यहां लिखेंगे, तो 25 इक्वल 2a प्लस 9d, ये समीकरण 2 हो गया, 1 2 बोलो प्राप्त हो गया ना, तो यहां हम लिखते हैं 2a प्लस 9d इक्वल क्या 25 है ना, 25, तो इक्वल हम 25 लिखेंगे, ये समीकरण 2 हो गया, तो समीकरण 1 और 2 मालूम हो गया है ना, तो समीकरण 1 और 2 को एक जगह करेंगे, तो समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d इक्वल क्या 15, उसके बाद 2a प्लस 9d इक्वल क्या 25, तो a और d कुछ भी कटा सकते हैं, d को कटाएंगे a का मान निकलेगा, a को कटाएंगे d का मान निकलेगा, हम a को ही कटा देते हैं, तो a को कटाने के लिए इसको बराबर करना पड़ेगा, तो ऊपर 2 से गुना करेंगे, ये 2 से, और नीचे इसका मान नहीं कुछ भी तो 1 है, 1 से गुना करेंगे, आता है ना समझ में, देखो 2 गुना a, 2a प्लस 2 2 जा 4d इक्वल 15 2 जा कितना होगा 30 होगा, फिर 1 गुना 2a आएगा प्लस 1 गुना 9d आएगा, 25 गुना 1 25 आएगा है ना, अब साइन चेंज होगा, चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा, इसको हम कटा देते हैं, ये दोनों बड़ा जो है बड़ा का साइन देंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 9d में से 4d माइनस होगा, तो क्या बचेगा 5d बचेगा इक्वल, ये तो इसमें तो बड़ा का साइन होगा, बड़ा का चिन्ह होगा, 30 बड़ा है, 30 का प्लस का चिन्ह है, प्लस छिपा हुआ रहता है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे है ना, इधर मल्टीप्लाई तो आगे डिवाइड होगा, तो d इक्वल 5 y माइनस 5 डिवाइड करो, यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, d इक्वल -1 होगा, माइनस से डिवाइड करेंगे तो -1 होगा, अब जो है -1 आया तो d का मान निकल गया, आप समीकरण 1 या 2 में d का मान रखेंगे तो a का मान निकलेगा, a का मान मालूम हो गया ना d का मान, समीकरण 1 या 2 में d का मान रखेंगे, a का मान निकल जाएगा, तो a का मान निकल जाएगा, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है रे a प्लस 2d इक्वल 15, a प्लस 2 d का मान क्या है -1 है, d का मान -1 है ना, d की जगह पर हम -1 लिखेंगे इक्वल 15, a प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा ना, 2 गुना 1 2 आएगा, फिर इक्वल 15,
अब जो ए इक्वल 15 माइनस 2 तो आगे क्या होगा, +2 होगा, तो यहाँ +2 लिखेंगे। तो ए इक्वल 15 2 कितना होगा आगे 17 होगा। तो किसका मान निकल गया 17, डी का मान तो 1 निकला, डी तो वहां कह रहा था निकालने के लिए है? एक तो आंसर तो यहां निकल गया है ना, डी इक्वल क्या निकला -1। तो ए इसीलिए निकाले, ए 10 में तो ए का जरूरत है ना। चलो नोट कर लिया तुम लोग, नोट करो पहले। ए 10 निकालना है, ए और डी हमें मालूम हो गया, तो ए 10 निकालना है। तो ए 10 ये क्या हुआ, एन हुआ, एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां लिखेंगे हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए तो दिया हुआ है 17, तो ए जगह पर 17 नोट करेंगे, प्लस एन हमें मालूम है, हाँ 10 मालूम है, 10 माइनस 1 लिखेंगे। डी भी मालूम है -1, डी की जगह पर -1 से गुना करेंगे नहीं। तो अब देखो 17 प्लस 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, यहां 9 लिखेंगे, 9 गुना -1। तो अब ध्यान देना है 17 प्लस गुना माइनस माइनस आएगा, 9 गुना 1 9 आएगा, 17 में से 9 जाएगा, तो कितना बचेगा 8 बचेगा। क्या हो गया आंसर।